हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के जो कांटेक्ट पोटेंशियल होता है उसको डिस्कस करेंगे। कांटेक्ट पोटेंशियल को ही हम लोग बिल्ट इन वोल्टेज बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं या कांटेक्ट पोटेंशियल बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके इक्वेशन को देखेंगे हम लोग। किसके इक्वेशन को? इक्वेशन फॉर पोटेंशियल बैरियर इन ओपन सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है वी नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, कभी कभी इसे बैरियर पोटेंशियल को वी बी आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है थर्मल वोल्टेज यानी कि वी टी एलन। एलन मीन्स लॉग बेस ई होता है, ब्रैकेट में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन और डोनर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। इक्वल टू क्या होगा? वी टी एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर वोल्ट। अब ये किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी एन एन रीजन। जैसे कि अगर मान लीजिए ओपन सर्किट है और ये आपका डिप्लेशन लेयर है और ये पी है, ये एन है। ठीक है, इसमें कौन सी डोपिंग होगी? एक्सेप्टर की डोपिंग हुई होगी और इसमें डोनर की डोपिंग हुई होगी। तो देखिए इक्वेशन में आ रहा है आपका Na और Nd आ रहा है। इसका मतलब ये जो बैरियर पोटेंशियल है या पोटेंशियल बैरियर है, ये डिपेंड करता है Na Nd मीन्स डोपिंग कंसंट्रेशन पर पी रीजन और एन रीजन के, और थर्मल वोल्टेज पे डिपेंड करता है। थर्मल वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपको पता होगा वी टी इक्वल टू के टी अपॉन क्यू होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें यानी कि टेम्परेचर 300 केल्विन की बात करें तो कितनी वैल्यू आती है? 26 मिली वोल्ट होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अगर सपोज करिए मैं क्या कर रहा हूँ, पी या एन रीजन का, पी या एन रीजन के डोपिंग को मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा बिल्ट इन पोटेंशियल पे? बिल्ट इन पोटेंशियल पे क्या होगा? ये जो होगा वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, और मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर इंक्रीज करा, अभी तो क्या था? डोपिंग मैंने इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो थर्मल वोल्टेज तो बढ़ेगा ही। ठीक है, बट एन आई जो होगा वो भी इंक्रीज करता है क्योंकि एन आई डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बिल्ट इन पोटेंशियल जो है सॉरी ये जो है डिक्रीज होगा। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा, हमारा जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? हम अगर डोपिंग बढ़ाते हैं, अगर डोपिंग को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा? बिल्ट इन पोटेंशियल इंक्रीज होगा स्लाइटली, और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बिल्ट इन पोटेंशियल यानी कि बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेप ग्रेडेड मीन्स क्या हो रहा है? स्टेप ग्रेडेड मीन्स क्या होगा?
स्टेप ग्रेडेड मीन्स Na नॉट इक्वल टू Nd है, ठीक है। स्टेप ग्रेडेड जर्मेनियम डायोड हैविंग Nd इक्वल टू 500 Na मीन्स जितना भी Na होगा उसके 500 टाइम्स Nd की वैल्यू है। इट हैज एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ऑफ 2 इम्प्योरिटी atoms per every 10 power 8 atoms at room temperature. Calculate the carrier contact potential. Assume Ni equals to 2.5 into 10 power 13 per centimeter cube. Total number of atom equals to 4.421 into 10 power 22 per centimeter cube. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं Na की वैल्यू निकालता हूँ तो Na इक्वल टू क्या होगा, Na इक्वल टू हो जाएगा, दिया हुआ है यहाँ पे एक्सेप्टर कंसंट्रेशन क्या, 2 इम्प्योरिटी। 2 इम्प्योरिटी मीन्स 2 इम्प्योरिटी मीन्स क्या करें, 2 इम्प्योरिटी पर कितने 10 पावर 8 एटम, ठीक है। और टोटल कितना एटम है, टोटल एटम है हमारे पास 4.421 इंटू 10 टू द पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो वो मिल जाएगा हमें 8.842 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा Na की वैल्यू। Nd की वैल्यू क्या हो जाएगी, Nd दिया हुआ 500 इंटू Na दिया हुआ है। जब इस Na की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो हमें Nd मिल जाएगा 4.421 इंटू 10 टू द पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब क्या करना होगा, सिंपली ये करना है, V नॉट इक्वल टू क्या होता है, VT ln Na Nd अपॉन Ni स्क्वायर। सारे वैल्यू दिए हुए हैं, 26 मिली वोल्ट है ये, ठीक है। ln Na की वैल्यू कितनी है, 8.842 इंटू 10 पावर 14 इंटू Nd की वैल्यू कितनी है 4.421 इंटू 10 पावर 17 और Ni की वैल्यू क्या दी हुई है 4.421 इंटू 10 टू द पावर Ni की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, Ni क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Ni की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13, तो Ni स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.347 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसका अगला जो इक्वेशन आता है, एक लोग अगला देखेंगे। अगला पॉइंट है इक्वेशन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें कितना होता है, ये इसकी वैल्यू होती है, सपोज करिए अगर मान लीजिए कोई पीएन जंक्शन है, ठीक है, और ये इसका डिप्लेशन लेयर है, ये P है और ये N है, ये इसका डिप्लेशन लेयर है। तो P टाइप में क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पे निगेटिव आयन होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं निगेटिव आयन, और यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयन होते हैं। इतना तो पता होगा आपको। इसका W मान लीजिए ये है। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ पे होता है, जंक्शन पे होता है। कहाँ पे होता है, जंक्शन पे होता है। तो कितना होगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा, E मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम जो होगा वो होगा माइनस Q अपॉन एप्साइलन, और ये मान लीजिए WD है, W इसे कह सकते हैं हम लोग, मान लीजिए WP मैं बोल रहा हूँ इसे, और इसे इधर वाले को हाफ को क्या बोल रहा हूँ मैं, WN बोल दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा WP, ठीक है, और इधर का ये डोपिंग किया है Na है, इंटू क्या हो जाएगा Na हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर सपोज करिए आपके पास इस साइड की वैल्यू दी हुई है, तो E मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस Q अपॉन एप्साइलन
और ये हो जाएगा डब्ल्यू एन इंटू एन डी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू पी प्लस डब्ल्यू एन है। ये इतना क्लियर है। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा, जंक्शन पे ही होगा। अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन फॉर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हमें बताना हो अगर जंक्शन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, और किस में रिलेशन, एंड इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होगा, तो इसके इस फार्मूले को हम लोग देखते हैं। वी नॉट इक्वल टू, ये हो जाता है माइनस हाफ माइनस 1/2 ई मैक्स इंटू डब्ल्यू टोटल विड्थ। ये हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप आज का क्लास आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स देखेंगे।